नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गामा स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसा हम आपके लिए लेसन प्लान की सीरीज लेकर आ रहे हैं, आज हम साइंस के दूसरे लेसन प्लान की वीडियो लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमें पाठ्य योजना संख्या 2 डाल लेनी है, विद्यालय का नाम डालना है, इसके बाद कक्षा में आपको 60 डालना है, वर्ग में आपको 8 डालना है, कालांश में आपको प्रथम द्वितीय डाल देना है, समय अवधि आप 30 मिनट डाल दीजिए। इसके बाद दिनांक डाल दीजिए जिस दिन आप इस लेसन प्लान को तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम विषय में हम विज्ञान डाल देंगे, उप विषय में हम डाल देंगे हम उप विषय में हम डाल देंगे रसायन विज्ञान, और प्रकरण में डाल देंगे हम अम्ल या एसिड। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे सामान्य उद्देश्य पर, जनरल पर्पज पर। तो जनरल पर्पज हम चलेंगे फर्स्ट नंबर। विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना आपका पहला उद्देश्य हो जाएगा। दूसरे में हो जाएगा विद्यार्थियों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास करना, और तीसरे में आपका हो जाएगा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर पर हो जाएगा विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना, कि कौन कौन से जो वैज्ञानिक उपयोग हम अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, इससे बालकों को रूबरू कराना। इसके बाद लास्ट नंबर पर हम चलेंगे तो विद्यार्थियों में प्रायोगिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अर्थात प्रयोगात्मक कार्यों में एक्सपेरिमेंटल से बच्चों को प्रत्यक्ष मूर्त ज्ञान प्रदान करना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो हम विशिष्ट उद्देश्य स्पेसिफिक एम पर चलेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा विद्यार्थियों में अम्ल का अर्थ तथा प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, कि विद्यार्थी जानेंगे, प्रत्यय स्मरण करेंगे कि अम्ल एसिड हम कहेंगे किसेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम चलेंगे तो विद्यार्थी पदार्थ में उपस्थित अम्ल के बारे में बता सकेंगे, और तीसरे नंबर पर चलेंगे तो विद्यार्थी अम्ल के प्रकार की व्याख्या करेंगे, कि कौन कौन से प्रकार के अम्ल, इसकी पीएच वैल्यू कैसी होती है, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, पीएच मान कितना होता है, इस सब बात को हम बताएंगे। और लास्ट में आपका हो जाएगा विद्यार्थी विभिन्न सूचनाओं की सहायता से अम्ल की पहचान कर सकेंगे। जो तथ्य एवं हम डाटा को बच्चों को बताएंगे, बालक उसे कैसे किस प्रकार से अम्ल की पहचान करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलेंगे तो अगली हेडिंग हो जाएगी आपकी आवश्यक सामग्री, किन किन हम आवश्यक उपकरणों का प्रयोग करने वाले हैं इस लेसन प्लान को बालकों को समझाने के लिए। तो इसमें आपका चाक डस्टर हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, आदि दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का हम उपयोग करेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे हम बालकों को बताएंगे कि संतरा, आंवला, अंगूर आदि जो खट्टे होते हैं तथा इनके स्वाद में कषायलापन होता है, जिनकी पीएच वैल्यू 60 से कम होती है, वो अम्ल कहलाते हैं। इस प्रकार की हम सामग्री का बालकों के सामने उपयोग करेंगे। इसके बाद हम बालकों को पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज को जानने का प्रयास करेंगे, जिससे बालकों को नवीन ज्ञान को आसानी से जोड़ा जा सके। तो इसमें हम विद्यार्थियों को अम्ल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यहाँ तक हम मानकर चलते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो उन्हें बालकों को हम बताने का प्रयास करेंगे और उन्हें आवश्यक तथ्यों से अवगत कराएंगे। इसके बाद हम अगली हेडिंग हम डाल देंगे प्रस्तावना के प्रश्न। तो इसमें आपको 3 कॉलम बनाना, एक में क्रम संख्या डालनी है और दूसरे कॉलम में आपको छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का कथन डालना है, और तीसरे कॉलम में विद्यार्थी की क्रिया अथवा कथन की, जो छात्राध्यापक कहेंगे विद्यार्थी को उन पर क्या रिस्पॉन्स है, क्या उनकी जानकारी है, क्या तथ्य हैं, उनको सभी को हम रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो उद्देश्य कथन, कि हमारे कहने का आज उद्देश्य क्या है, आज हम क्यों इस क्लास में आए हैं, क्यों इस लेसन प्लान को हमने किया है, बालक को इससे क्या लाभ पहुंचने वाला है। इस प्रकार से हम उद्देश्य कथन में कहेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग अम्ल के बारे में विस्तृत एवं गहन अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे शिक्षण विधि, किन किन हम टीचिंग मेथड का उपयोग करने वाले हैं, कौन कौन सी विधियां हम
बालकों को इसको समझाने में संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन, निगमन, कहानी, कथन, टूल्स, टेक्निक का हम प्रयोग करने वाले हैं। तो शिक्षण विधि में हम लिखेंगे यहाँ पर छात्राध्यापकों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, अर्थात डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन विधि को यहाँ पर लाया जाएगा। बालकों को दिखाया जाएगा कि एसिड किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ नींबू में, संतरे में, आंवले में। इस प्रकार को हम प्रदर्शित बालकों को करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशंस। बालकों के सामने किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि वो इसे आसानी से आत्मसात कर लें। तो इसमें हमें अपने कॉपी को 5 डिवाइड लाइन में विभाजित कर लेना है। प्रथम में आपका हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरे में आपका हो जाएगा शिक्षण बिंदु, तीसरे में हो जाएगा छात्राध्यापक का कथन, और फोर्थ में आपका हो जाएगा विद्यार्थी अथवा छात्राओं की क्रिया, और लास्ट में आपको हो जाएगा ब्लैक बोर्ड वर्क। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पर चलेंगे तो हो जाएगा आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न, रिवाइज क्वेश्चन को हम बालकों से करेंगे। तो हम बालकों से पूछेंगे कि अम्ल किसे, एसिड हम कहेंगे किसे। कुछ हम जो बालकों को बताए रहेंगे जो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे, जिनके पीएच वैल्यू आदि, इस प्रकार को हम बालकों से पूछेंगे। इसके बाद दूसरा हम बताएंगे, बच्चों से प्रश्न पूछेंगे दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यदि बालक इसे बता लेते हैं, जैसे कि दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, ये भी पूछेंगे। और फोर्थ क्वेश्चन पूछेंगे अम्ल की पहचान किससे करते हैं, अर्थात किस प्रकार हम करते हैं, पीएच वैल्यू से, उसके स्वाद से कैसे करते हैं। इस प्रकार के हम पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति के प्रश्नों को करने के बाद हम बालकों को पुनर्बलन देंगे, अर्थात पॉजिटिव्स, उन्हें मोटिव्स अर्थात पुनर्बलन देंगे। इसके बाद हम उन्हें गृहकार्य देंगे। गृहकार्य में हम बालकों को कुछ क्वेश्चन देंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल के प्रकार बताइए, तथा सूचक किसे कहते हैं, सूचक के प्रकार बताइए। इस प्रकार से हम उन्हें गृहकार्य दे करके आगे के लिए पुनर्बलन दे करके बालकों को पॉजिटिव फीडबैक देंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों, आज के लेसन प्लान की वीडियो यहीं से समाप्त होती है। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो।